एक महीने के अंदर तकरीबन मेरा 2.5 लाख का पेट्रोल लग गया हुआ। लॉन्ग पे मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ, टूर्स किए हैं और बहुत बेहतर रहे, अच्छे रहे, कंफर्टेबल रहे। कि हाई ऑक्टेन ही चलता है इस गाड़ी में, तो क्या नॉर्मल पेट्रोल पर नहीं चलती है गाड़ी? एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट 1100 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं जो क्लियर नहीं हो रही और कुछ इश्यूज चल रहे हैं इनके गवर्नमेंट लेवल पर। तो वो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कार सिलेक्शन बीके। आज मौसम इतना जॉली और इतना मज़े का है फैसलाबाद का कि फैसलाबाद नहीं लग रहा, फैसलाबाद मरी बना हुआ है। और मेरे साथ मेरे आज के गेस्ट हैं शेर भाई। शेर भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप दें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शेर भाई के पास जी MG HS है और ये इसका जो है वो इनकी गाड़ी का एक यूज़र रिव्यू लेकर आए हैं और ये गाड़ी भी इन्होंने मेरे से ही ख़रीदी है। शेर भाई कितना टाइम हो गया तकरीबन ये गाड़ी लिए हुए? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए, ऑलमोस्ट कोई 1.5 ईयर हो गया गाड़ी लिए। और आज इनका MG का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट रिव्यू आपसे शेयर करते हैं कि MG लेनी चाहिए या नहीं। जो एक MG का लोगों को डर पड़ गया, माइंड में एक खौफ पड़ गया कि यार इस गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो आज एक ऑनेस्ट रिव्यू इसलिए आपके लिए लेके आए, सिर्फ MG का स्पेशल रिव्यू। अच्छा, सबसे पहले अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बताएं। ये जी MG HS है 2021। ठीक है। ये जो शुरू में आए हैं ट्रॉफी एडिशन, ये वो है ओल्ड मीटर है जो CPU जी CPU यूनिट है उनमें से। और आपस की बात है इसके जो अभी तक 2021 में इसका पहली जनरेशन MG HS की आई थी, उसके अंदर इसका ओल्ड मीटर था। 2022 में इसका एक डिजिटल मीटर दे दिया था, प्लस ट्रॉफी लिख दिया था, ट्रॉफी की बैजिंग दे दी थी बाहर। और अभी तक 2024 में स्टिल इसका ना कोई फेसलिफ्ट है, ना कोई इसका न्यू मॉडल है, सिवाय इसका एक इंजन अपग्रेड मॉडल है जिसमें 2.0 के अंदर दिया और एक एसेंस है जिसके अंदर ये पैनोरामिक रूफ ख़त्म कर दिया था। और ये जो मॉडल है टॉप ऑफ द लाइन है। और सबसे मज़े की चीज़ ये कि लोगों को डिजिटल मीटर अच्छा लगता होगा, लेकिन आपस की बात है मुझे इसका एनालॉग मीटर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पता नहीं कंपनीज़ ने क्या सोच के डिजिटल बनाया, लेकिन वो डिजिटल मीटर आपने शायद यूनाइटेड ब्रेवो देखी हो, तो सेम उसकी तरह इसका जो है ना डिजिटल मीटर है। किसी के पास न्यू मीटर है तो माइंड ना कीजिएगा, मीटर वाकई इसका ब्रेवो की तरह। तो शहीर ये बताएं कि इसकी सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका फ्यूल एवरेज। लोग कहते हैं कि यार ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, क्या ये बात सच है? ये आपके अपने ड्राइव करने पे है। जिस तरह अब ये मुझे कुछ मतलब एक महीने के अंदर तकरीबन मेरा 2.5 लाख का पेट्रोल लग गया हुआ। 2.5 लाख का पेट्रोल लग जी, क्योंकि तो ये पेट्रोल हम गए तो कहीं मेरी लोकल ही चलती है, लेकिन ये कि ज़रा यूज़ ज़्यादा। पिछले दिनों में आपकी स्ट्रीक्स देख रहा था, नारायण वगैरह भी और गए। हाँ जी, नारायण वगैरह भी गए थे। कंफर्टेबल थी ड्राइव, लेकिन पेट्रोल ने ज़रा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ थोड़ा पेट्रोल की तरफ से थोड़ी हुई है, वो मसला हुआ। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट नारायण आने जाने का कितने का पेट्रोल गाड़ी ने खाया? गाड़ी ने तकरीबन मेरे ख्याल 50 से ऊपर ही है। सही है जी। और एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पर? जो मतलब आपको पता है चढ़ाइयाँ आती हैं और ज़रा मतलब यहाँ पर स्ट्रेट रोड होते हैं, स्टीप चढ़ाइयाँ और ये वो, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? नो डाउट कंफर्टेबल तो है, जाती भी आराम से, लेकिन ये कि बस फ्यूल की वजह से ज़रा एहतियात बहुत करनी पड़ती है, तो इसको ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकती थी। लोग कहते हैं एक और फेयर है कि हाई ऑक्टेन ही चलता है इस गाड़ी में, तो क्या नॉर्मल पेट्रोल पर नहीं चलती है गाड़ी? नॉर्मल पे चलती है, लेकिन नॉकिंग शुरू कर देती है। नॉकिंग कब शुरू करती है? लो पेडल पर करती है या फिर RPM जब 2-3-4 से अप करते हैं? जब 2-3-4 से अप होता है, फिर हल्की सी नॉकिंग की आपको इंजन से आवाज़ जनरेट होती है। हाँ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसका जो इंजन का डिज़ाइन है वो इस तरह का किया गया कि इसमें हाई ऑक्टेन की कंजप्शन जो है ना वो ही बेहतरीन रहती है। नॉर्मल पेट्रोल पर मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप गाड़ी को थोड़ा खींचते हैं तब गाड़ी जो है मसला करती है, अगर आप इकॉनमी लो पर चलाएं फिर चलती रहती है। तो शेर भाई, एक तो फ्यूल एवरेज डिस्कस होगी, दूसरी चीज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द मेंटेनेंस कॉस्ट। कोई भी बंदा कोई भी गाड़ी लेता है तो उसके माइंड में होता है कि यार इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी और कितनी, मतलब ये कितने टाइम पर क्या क्या काम निकाली। अभी गाड़ी का जो मीटर है मैं देख रहा हूँ 45,935 किलोमीटर ड्रिवन होगी ये गाड़ी। तो इसकी क्या क्या मेंटेनेंस करवाई है और इसकी फ्यूल की पर मतलब आपकी जो जब आप चेंज करते हैं पर साइकिल कितनी कॉस्ट आती है? इसका ऑयल चेंज वगैरह पे तकरीबन 25 तक आता है, 25 कह रहा हूँ। तो आप MG से कराते हैं ऑयल चेंज? नहीं,
बाहर से करा रहे हैं? जी बाहर से करवा रहे हैं। कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं इसमें? इसमें 2050। और कंपनी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? कंपनी हेवलिन। ठीक है जी। और उसके अलावा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर इजीली अवेलेबल है? हाँ जी, इजीली अवेलेबल। उसकी क्या कॉस्ट है? उसकी जो इसका आता है, इसमें दो आते हैं। एक ऑयल फिल्टर आता है जो ओरिजिनल, जिसको वो जैपनीज़ करके कहते हैं, ठीक है, वो तकरीबन है अपना 7,000 रुपये का। ठीक है। और जो नॉर्मल है दूसरा, वो उसकी कॉस्ट तकरीबन है 58। जी। 5800 का वो है, और दूसरा 7000 का। 7000 का जी। तो इंजन ऑयल भी तकरीबन लगभग 10-12 हज़ार का होगा। जी जी। 25,000 के राउंड बन जाता है। तो इसकी ब्रेक सर्विस हो गई या कोई और काम गाड़ी ने तो नहीं निकाला अभी तक? अक्सर लोगों ने मुझसे सुना है कि एसी का बड़ा मसला आ रहा है एमजी में। नहीं, अल्लाह का शुक्र अभी तक तो नहीं है। चलें, अल्लाह करे नेक्स्ट भी ना आए। और कोई इसमें कोई काम मेजर करवाया हो, ट्यूनिंग श्यूनिंग्स ये वो? ट्यूनअप करवाई थी, मैं एमजी से ही करवाई थी। ठीक है जी। कहते हैं कि एमजी जी फीचर्स की वजह से जो है वो सबसे किंग गाड़ी है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि फीचर्स इसके मज़े के हैं? इसके अडास के सारे फीचर्स लाइक ऑटो ब्रेकिंग अक्सर करके गाड़ी डरा देती है, तो उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस हुआ है? शुरू में था, प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, उसको ऑफ करना पड़ता था। और ये एक थोड़ा सा इसका बैड पॉइंट भी है कि उसको जब भी गाड़ी में बैठना ऑफ करना, क्योंकि समटाइम्स बंदे को इमरजेंसी भी होती है। जब बड़े भी अक्सर वाले साहब हाँ जी, तो फिर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो अभी उसको कोई इंटरनली आप परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं कोई ऐसा? हाँ जी। अब हाँ जी, मतलब परमानेंटली ऑफ किया हुआ। जितनी बार भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे कोई इशू नहीं आएगा। चलें, ये तो एक अच्छी चीज़ है कि उसको परमानेंटली ऑफ हो जाती है। और मार्केट में दूसरे र्यूमर्स जो है ना, इसकी मार्केट वैल्यू के लिहाज से हैं कि गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू है वो आजकल आपको पता है कि हैवल आ गई है मार्केट में, और काफ़ी ब्रांड्स आ गए हैं। हैवल ने इसकी मार्केट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, उसके बारे में क्या राय है आपकी? हाँ जी, हैवल फीचर्स के हिसाब से और पैसों के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत अपग्रेडेड है। सही है, ठीक है। इंजन और मतलब फ्यूल एफिशिएंसी उसकी बहुत अच्छी है। हाँ, इससे कंपेयर अगर करें तो इसमें फीचर्स होंगे, लेकिन ये कि बेसिकली जो है ना वो एमजी ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि इनको अपने कोई फेस लिफ्ट देना चाहिए था, कोई मॉडल चेंज करना चाहिए था। इंटरनेशनली अगर आप एमजी एचएस की शेप देखें ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त शेप है इनकी। अभी जो पाकिस्तान में ये फर्स्ट जनरेशन आई है, इसकी सेकंड जनरेशन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और एरोडायनेमिकली उसके कट्स और बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। तो उसके अलावा पार्ट्स अवेलेबिलिटी का शहीर भाई क्या सीन है? अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई पार्ट्स लेना पड़ा अभी तक या कोई चीज़ इसकी? पार्ट्स इसके वैसे लोकली कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, कंपनी से ही मंगवाने पड़ते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर कोई मतलब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको मार्केट से अवेलेबल करना, जिस तरह टोयोटा के मिल जाते हैं? हाँ जी, नहीं मार्केट में नहीं है, इनकी जो डीलरशिप है उससे ही लेने पड़ते हैं। सही है जी। और उसके अलावा गाड़ी की जो है कोई प्रॉस एंड कॉन्स की, अगर दो प्रॉस एंड दो कॉन्स की बात की जाए कि दो इसमें प्लस पॉइंट्स और दो माइनस पॉइंट्स, अगर मैं आपकी राय लूँ तो आपके हिसाब से दो प्लस पॉइंट्स इसके क्या, दो इसके कॉन्स क्या हैं? दो जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ये कि अपना फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और इजी टू एक्सेस है। सही है, ठीक है। और बंदा मतलब कि ड्राइव बहुत है, कंफर्टेबल बहुत है। ठीक है। और जो दो कॉन्स हैं उसके बारे में? एक तो सबसे बड़ा तो फ्यूल का, ठीक है, और दूसरा ये थोड़ा पार्ट्स का थोड़ा सा है, क्योंकि मतलब कि पार्ट्स फिर एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा। बेसिकली जो है मार्केट को जिस तरह एमजी को कैप्चर करना चाहिए था स्टार्ट में, जिस तरह लोगों ने ये 10-10 लाख ऑन पे भी गाड़ी परचेज की है बुकिंग में, ये वो एक हाइप क्रिएट हो गई थी बहुत ज़्यादा। जी जी। तो बस इन्होंने अपने आप को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखा। इंशाल्लाह आने वाला वक्त शायद इसको बेहतर कर दे, क्योंकि अपनी सेडान लॉन्च करने जा रहे हैं एक MG5, लेकिन पोर्ट पे ऑलमोस्ट 1100 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं जो क्लियर नहीं हो रही, और कुछ इश्यूज चल रहे हैं इनके गवर्नमेंट लेवल पर। तो वो जब तक क्लियर नहीं होते तब तक एमजी कुछ नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकती पाकिस्तान के अंदर। तो शेर भाई, उसके अलावा ओवरऑल आपका इस गाड़ी के साथ जो एक्सपीरियंस था वो कैसा? जिस तरह फीचर्स के हिसाब से अगर देखें तो फिर तो बहुत मज़ा, ठीक है, और बहुत मज़ा दिया भी। मतलब कि लॉन्ग पे मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ, टूर्स किए हैं, और बहुत बेहतर रहे, अच्छे रहे, कंफर्टेबल रहे। लेकिन अगर फ्यूल की तरफ से देखूँ तो फिर शायद मैं इसको नहीं चूज़ करूँगा दोबारा। अभी क्या प्लान है नेक्स्ट की गाड़ी चेंज करनी है? जी, चेंज करने का। आप हमारे पास आए हैं, मतलब गाड़ी सेल करने आए थे या फिर क्या प्लान था कि इसको कंटिन्यू और रखें, क्या प्लान है? नहीं, फिलहाल तो सेल का ही है। ठीक है जी। जैसे पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़े से चेंजेस कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं,
कल आई थिंक पेट्रोल का रेट कोई 10 रुपये डाउन भी आया, जी। मैंने सुना था कि ऑलमोस्ट 9 से 10 रुपीज़ का जो है उसके अंदर डिक्रीज़ आया। बहरहाल अपना मेरे हिसाब से जो है वो शेर भाई थोड़ा सा डिससेटिस्फाई हैं इस गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी अच्छी है नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर जो मेजर चीज़ें हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। लाइक फ्यूलिंग एक ऐसी चीज़ है कि फ्यूल एवरेज आपको आजकल के दौर में अगर गाड़ी अच्छी नहीं देती तो वो फिर एक बड़ा मसला बन जाता है। तो MG गाड़ी बेसिकली डेप्रिसिएशन रेट इसमें बहुत ज़्यादा हो चुका है। जिस बंदे को मैंने ये गाड़ी फॉर एग्जांपल 7 मिलियन की दी थी, आज वो 60 लाख रुपए की हमें वापस देने को फिर रहा है। तो शेर भाई थोड़ा सा इसके अंदर आपको जो प्राइस ब्रैकेट है उसके अंदर आपको थोड़ा सा हमारे साथ जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी हम सेल कर देंगे। शेर भाई बेसिकली MG एक 1.5 टर्बो है, तो आपने इसका मीटर फुल मारा है अभी तक कितना मैक्सिमम? इस्लामाबाद गए थे तो उस टाइम इसको लाइक काफ़ी किया था पंप हमने, तो आराम से हंस के जाती है क्योंकि टर्बो इंजन है। ठीक है जी। तो कितने तक चली जाती है ये हम तो 180 तक लेके गए हैं इसको। अच्छा जी। तो 180 तक ठीक है, 180 नॉर्मल स्पीड है, इजीली बंदा गेट कर लेता है। इससे ऊपर जाती थी शायद, लेकिन हम नहीं लेके गए। अच्छा जी। और लॉन्ग पर एवरेज कितनी दे जाती है तकरीबन? लॉन्ग पे अपना आपके पाँव पे अगर आप 90 to 100 के अराउंड चला रहे हैं तो फिर तकरीबन 6 मेरे हिसाब से 14, 15, 16 तक तो देती है। और 120 पर कितनी? अगर 120 पे फिर थोड़ी कम देती है। सही है जी। चलिए जी, ये थी हमारी आज की एक ऑनेस्ट रिव्यू शेर भाई के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो करें ताकि आने वाला मज़ीद अच्छा कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।